दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। पता है, शायर को खुदा का शागिर्द माना जाता है, लेकिन मीर तकी मीर अकेले ऐसे शायर हैं जिन्हें खुदाए सुखन का लक़ब हासिल है, यानी गॉड ऑफ पोइट्री। अदब की दुनिया में इस लक़ब का दर्जा बहुत ऊंचा है। उन्होंने सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि उर्दू ज़बान को भी फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। मीर एक ऐसे शायर रहे हैं जिन्होंने इंसानी जज्बात के तकरीबन हर पहलू को छुआ है। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इनकी एक बहुत ही मशहूर गज़ल के चंद अशार, और इसी गज़ल के चंद अशार जो हैं वो 1982 में फिल्म आई थी बाज़ार, उसमें बतौर गीत भी इस्तेमाल हुए हैं। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। देखिए, बेखुद यानी कि बेसुध होना, सुध-बुध खो बैठना, अपने आप से बेखबर हो जाना, अपने बारे में कुछ अता पता नहीं होना, बिल्कुल ही सूझबूझ खो बैठना। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, यानी कि आपके देखने भर से, आपकी झलक भर से मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ। हमें आपसे भी जुदा कर चले, यानी कि आपके देखने से क्या हुआ कि मैं अब अपने आप से जुदा हो चुका हूँ, अलग हो गया हूँ बिल्कुल ही। अब मैं अपने आप का नहीं रहा, मैं बिल्कुल अलग हो गया हूँ, मैं अपने आप से जुदा हो गया हूँ। जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। जबी यानी कि माथा, फोरहेड, पेशानी, और सजदा यानी कि किसी के लिए प्रार्थना अर्चना में सर झुकाना, और ज़्यादातर ऑफकोर्स भगवान के लिए होता है या ईश्वर के लिए होता है, तो उसे सजदा कहते हैं। जबी सजदा करते ही करते गई, मतलब मैंने तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में, ये कह सकते हैं कि इतना सर झुकाया, मैं इतना, देखिए सर झुकाना मतलब लिटरली सर झुकाना नहीं होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर उस प्यार, आराधना, उपासना की बात हो रही है कि मतलब मैं इतना पड़ गया तेरे प्यार में, इतना हो गया तेरे प्यार में, मैंने इतना सर झुकाया, इतना सजदा किया, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। हक़ यानी कि जो मतलब आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है हक़ का, वो होता है कंट्रोल, अधिकार, लेकिन हक़ का मतलब ईश्वर भी होता है, सच्चाई भी होता है, सत्य भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, और कर्तव्य भी होता है, फ़र्ज़ भी होता है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है हक़। हक़ बंदगी, बंदगी यानी कि डिवोशन, उपासना, किसी के लिए बिल्कुल पागल हो जाना, बिल्कुल मर मिटना, आराधना करना, उपासना करना, गुलामी करना, ये होता है बंदगी। हक़े बंदगी हम अदा कर चले, यानी कि मैंने तेरे लिए सजदा किया, सर झुकाए, इतना झुकाया, झुकाते चला गया, लेकिन मैं इसको अपनी बंदगी का कर्तव्य मानकर, अपनी उपासना का कर्तव्य मानकर अदा करता चला गया, निभाता चला गया। मैं अपना जो कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, वो निभाता चला गया। परस्तिश की यहाँ तक कि ऐ बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। परस्तिश यानी कि वर्शिप करना, उपासना करना, पूजा करना किसी की। और या, ये जो लफ्ज़ है या, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। या मतलब ये सिंपली है यहाँ, ये बस एक शॉर्टर वर्जन है यहाँ का, और ये ज़्यादातर शेर व शायरी में इस्तेमाल होता है, आप भी कर सकते हैं। परस्तिश की याद तक कि ए बुत तुझे, बुत यानी कि आइडल, मतलब मैंने इतना वर्शिप किया, ए बुत, ए आइडल, ए प्रतिमा तुझे, कि नज़र में सबों की खुदा कर चले, यानी कि मैंने तेरे को हर एक इंसान की नज़र में खुदा बना डाला। मैंने हर इंसान की नज़र में तेरे को भगवान बना दिया, कि मैंने तेरे को इतना पूजा। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले, यानी कि तेरी गली में आने की बहुत इच्छा थी, बहुत तमन्ना थी, मैं बहुत आरज़ूमंद था, सो यहाँ से लहू में नहा कर चला। अब इसके पीछे देखिए ये कहानी हो सकती है कि मुझे तेरी गली में आने की, तेरी गली से गुजरने की बहुत आरज़ू थी, बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं आया तो मुझे क्या मिला? मुझे धुतकार मिली, मुझे वो चीज़ ना मिली जो मैं चाहता था, या जो चीज़ मैं सोच कर आया था वो चीज़ मुझे ना मिली, और इसलिए अब मैं लहू में नहा कर निकला हूँ इस गली से। अब लहू में नहाना ऑफ कोर्स लिटरली खून में नहाने की बात नहीं हो रही है, बट इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ से लहू में नहा कर चले, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी।
तो ये कुछ चंद आशार थे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस फिल्म बाजार। अगर आपने नहीं देखी है तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, बहुत प्यारी फिल्म है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर से मुलाकात करूँगा।